महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहयोगी पार्टियों के बड़े नेता और कैबिनेट मंत्रियों के साथ अहम बैठक करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, जिस पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। इस बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने ये अहम बैठक बुलाई है। तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने बैठक बुलाई है सहयोगी पार्टियों की, और इसे काफी अहम बैठक माना जा रहा है, खासतौर पर राहुल गांधी के एक जवाब की वजह से, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में वो मुख्य भूमिका में नहीं है, सहयोगी भूमिका में है, इसलिए जो फैसले लिए जाते हैं वो पूरी तरीके से उन पर निर्भर नहीं करते हैं। क्या इस वजह से ये बैठक बुलाई जा रही है कि कहीं जो सहयोगी दल हैं, गठबंधन में शामिल दल हैं, उनके बीच किसी तरह की दूरी बन रही है? मुरारी सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। मुरारी, उद्धव ठाकरे की इस बैठक का मकसद क्या बताया जा रहा है? देखिए, मकसद के पीछे की बात करें तो पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच में राजनीतिक संकट के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से एनसीपी प्रमुख का मुलाकात हुआ था राज्यपाल के बाद, उसके बाद मुख्यमंत्री के साथ लगभग पौना घंटे तक 1 घंटे तक उन लोगों के बीच में बातचीत हुई थी, जिसे लेकर के राजनीतिक सियासत पर हलचलें तेज हो गई थी। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, जो गठबंधन में उनके साथ हैं, उनके साथ बैठक कर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरीके की जानकारी आ रही है। जी, तो क्या माना जाए मुरारी की गठबंधन में कुछ दरारें दिख रही हैं, जिसको एक नए संदेश के साथ ढकना चाहते हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, करना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिनों में आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जिस तरीके की अटकनें लगाई जा रही है, साथ इन्हीं के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश होगी कि अपने बड़े नेताओं और कैबिनेट के साथ में बैठक करेंगे और चर्चा करेंगे क्या कुछ मनमुटाव है, किस वजह से। बहुत शुक्रिया मुरारी, हमारे साथ जुड़ गए अशोक वानखेड़े, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, आज बैठक हो रही है, अहम बैठक हो रही है, सहयोगी दलों के साथ मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। क्या आपको महाराष्ट्र में किसी तरह के राजनीतिक गठबंधन जो चल रहा है उसमें किसी तरह की आपको दरार दिखाई पड़ रही है? तो कोई दरार दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि कल शरद पवार जो इस सरकार के जो आघाड़ी, विकास आघाड़ी की जो सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जिसकी उद्धव ठाकरे है, इसका पूरा आर्किटेक्ट जो है वो शरद पवार है। शरद पवार ने पूरा सरकार बनवाई। कल शरद पवार ने आश्वस्त किया कि सरकार को कुछ नहीं होगा। कांग्रेस की तरफ से कल भले ही राहुल ने कहा हो कि हम वहाँ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्होंने सरकार को डिफेंड भी किया। कांग्रेस वहाँ सरकार में रहना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं है। कोरोना के वजह से यदि वो सरकार बर्खास्त करने की बात करती है तो फिर गुजरात के ऊपर भी बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात की स्थिति महाराष्ट्र से भी बुरी है यदि आप पॉपुलेशन वाइज और फिर डेंसिटी वाइज बात करें तो। ऐसी स्थिति में लगातार प्रधानमंत्री और उद्धव ठाकरे के बीच में एक समन्वय स्थापित हो चुका है। उद्धव ठाकरे अपने किसी भी वक्तव्य में प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की कोई बुराई नहीं कर रहे, बार बार कह रहे कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के साथ है। ऐसे में एक बात ये भी आप याद रखिए, यदि सरकार डिस्टेबली करना था तो वो चुनाव ही नहीं घोषित करते विधान परिषद के 9 जो उन्होंने आउट ऑफ वे जाके करवाए प्रधानमंत्री ने। इस वजह से वो फिर से मुख्यमंत्री, मतलब विधान परिषद के सदस्य बन पाए और मुख्यमंत्री कंटिन्यू रह पाए। ये महाराष्ट्र के यूनिट की अति उत्साहीपना है कि वो लगातार मांग कर रहे हैं। नारायण राणे जब मांग करते हैं कि हमें वहाँ गवर्नर शासन, राष्ट्रपति शासन चाहिए, नारायण राणे की अपनी स्थिति बीजेपी में क्या है ये महाराष्ट्र के तमाम नेता जानते हैं। वो ना बीजेपी में, बीजेपी वाले उनको नेता मानते हैं, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस वाया होते हुए वो बीजेपी में आए। वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने आपको मीडिया में रखने के लिए बात करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता लगातार बोल रहे हैं कि हमने सरकार में जाके गलती की, वो पृथ्वीराज चौहान हो, संजय निरुपम हो, मिलिंद वो देवरा हो, इनकी दिल्ली में कोई औकात नहीं रही है अभी, ना राहुल कैंप में ना सोनिया कैंप में, कहीं उनको जगह नहीं। ऐसे में इनके वक्तव्य तो अशोक जी, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने आउट ऑफ वे जाकर इन्हें विधान परिषद में उद्धव ठाकरे जी को भेजा। क्या हम इससे ये संकेत निकालें कि जो चुनाव आयोग है, जिसका काम दरअसल चुनाव कराना है, वो फिलहाल प्रधानमंत्री के इशारों पर चलता है, उनकी राजनीतिक जरूरतों से चलता है? ये बात आज से थोड़ी है।
ये बात लगातार हम कह रहे हैं और लगातार दसों जगह प्रूव हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के जो भी गड़बड़ियां हैं उसका डिसीजन अभी तक नहीं दे पा रही है, उसमें डिसीजन कोई ले नहीं पा रही है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन कोई भी सरकार हो, चाहे यूपीए की हो कोई एनडीए की हो, डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनका कंट्रोल होता है। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव आप करवा सकते हैं और पूरे देश में राज्यसभा के चुनाव नहीं हो सकते, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा। तो यानी ये मान लिया जाए कि जिस स्वायत्तता स्वतंत्रता वगैरह की बात हम करते हैं चुनाव आयोग की और शेषन के कार्यकाल को अभी भी याद किया जाता है, वो सिर्फ एक मिथ है, उसकी हकीकत कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि सरकार के इशारे पर काम होता है। अपने यहाँ कौन सी इंस्टीट्यूट अभी है इस बात, मैं माफी चाहूंगा, मैं कोई किसी पे आरोप नहीं लगाता, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय पे लोग गए रिट पिटीशन फाइल करके कि साहब ये जो मजदूर रास्ते पे चल रहे हैं इनकी स्थिति बहुत बुरी है, तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। भला हो देश के उच्च न्यायालयों का कि देश के तमाम उच्च न्यायालयों ने जब इसका कॉग्निजेंस लिया, तब जाके कल सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो रिट पिटीशन फाइल करवाई और कहा कि मजदूरों के लिए सरकार ठीक नहीं कर रही है। जब न्यायपालिका दो तरफ से डिसीजन देती है तो इसके मायने हम क्या समझे, एक आम आदमी इस देश का क्या इसमें से इंफरेंस निकालेगा। आप वहां बैठे, आप पत्रकार हैं, आप इसके क्या इंफरेंस निकालेंगे। जब लोग न्याय मांगने जाते हैं तो सरकार कोर्ट कहती है कि हम क्या करें। अशोक जी, नहीं रुक रहे हैं। अशोक जी, हम वही संकेत निकाल रहे हैं जो दरअसल आप स्पष्ट कर रहे हैं और इन सवालों का मकसद ही यही था कि आप स्पष्ट रूप से बता सकें कि लोकतंत्र में फिलहाल हकीकत क्या है और लाखों लोग जब सड़क पर चल रहे हों तो फिर देश की तमाम संस्थाएं चुप क्यों हैं और राजनीति और लोकतंत्र का क्या रिश्ता रह गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए।